नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। जय माता दी। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उसे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दोहराने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप उल्टा अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा माना जाता है। इन सब के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस बीच में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसीलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर नींबू के कौन से उपाय है जिसके लिए हमने यह वीडियो बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहले उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, गाड़ियां जब चलती है या छोटी दुकानें होती है या फिर बड़ी दुकानें होती है, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्च रखते हैं। इसका मुख्य कारण है, हिंदू पुराणों में बताया गया है कि यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पर जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्च को टांग कर रखिए। दोस्तों, दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपने सक्रिय पर नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगी, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा। लेकिन अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह माना गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई करकट को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे वह सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा ली थी, लेकिन नींबू तो रातों रात उगता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब भी बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाईं दिशा से 7 चक्कर मार दी है और यह शनिवार के दिन करना है। और यह नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें नींबू के साथ चला जाए। बोनी भी अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही बढ़ाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग जो है वह सफलता के लिए माना गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यह नौकरी कर रहे, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझा नहीं जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा कि अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको महीने का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन नहीं होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, एक नींबू ले ली और 4 लोग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाएं, पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वह अच्छा हो जाएगा। लेकिन हनुमान एलिसा मन में पढ़िएगा बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं
चौथे उपाय कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप ही हैं मान लीजिए और आपको नजर लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोगी माना गया है। अगर आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी प्रयोग न हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके पर नजर लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर उतर जाएगी। दोस्तों, 5वां वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। यह एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग यह पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही कैसे प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको करना क्या है। पहले तो यह समझ लीजिए कई लोग बर्बाद जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देती हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वह थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फट गए। नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वह भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख जीत। सुबह के वक्त यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़े में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे यह होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी और अगर आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, वह जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी वह कोसों दूर हो जाएंगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है।